वेलकम बैक टू माय इंग्लिश फाउंडेशन क्लास। आई एम ब्रजेश कुमार। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का बेसिक नॉलेज दूंगा, तो आप सभी कलम कॉपी लेकर हमारे साथ अच्छे से जो है इंग्लिश का पढ़ाई कीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज ए लेटर। लेटर क्या होता है? इसका आंसर होगा A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word। यानी कि लेटर क्या होता है कि लेटर इंग्लिश का एक छोटा सा यूनिट होता है जिसकी मदद से हम लोग इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स लिखते हैं। एग्जाम्पल राम, तो राम को हम लोग कैसे लिखते हैं? RAM। तो RAM जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इसी के बारे में ऊपर बताया गया कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। अब प्रश्न है कि इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर्स होते हैं? तो इसका आंसर है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर्स होते हैं और इसी 26 लेटर्स के मदद से हम लोग इंग्लिश का सारा वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज लिखते हैं। एग्जाम्पल ABCD एक्सेट्रा। तो इसको आपको पता है कि ABCD जो होता है उसी को हम लोग लेटर्स बोलते हैं और इसी का एक दूसरा नाम अल्फाबेट्स भी है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि ABCD को अल्फाबेट्स भी बोलते हैं और इसी को जो है यहाँ पे लेटर्स बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने तरह के होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे आंसर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स 2 तरह के होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो वो 2 लेटर्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जिसको आप लोग पता है हम लोग ऐसे लिखते हैं ABCD एक्सेट्रा। नंबर 2 स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स एग्जाम्पल जिसको हम लोग छोटी में लिखते हैं ABCD एक्सेट्रा। ये पता है आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वॉवेल्स किसे कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट आर vowels? What are vowels? इसका आंसर होगा A, E, I, O and U are called vowels. A, E, I, O and U are called vowels। ये 5 जो लेटर्स होते हैं यानी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं AEIOU, ये पांचों को हम लोग बोलते हैं वॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 vowels in English grammar। in English grammar, very easy answer।
और इसी तरह से आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। कि अब कोई पूछेगा कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो आपको क्या बोलना है कि देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ एंड यू। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्सोनेंट, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, आंसर इसका होगा all the letters except A, E, I, O and U are called consonants। बहुत सरल जवाब है इसका कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, तो आंसर आप बोलेंगे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब आप यहाँ देख लीजिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। तो जितने भी लेटर्स होता है जिसके बारे में पहले आप लोग पढ़े हैं, तो जितना भी लेटर्स होता है ए से लेकर जेड तक, उसमें से एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बच जाता है वो क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ए को हम लोग छोड़ देंगे तो बी सी डी ई छोड़ देंगे, एफ जी एच आई छोड़ देंगे, जे के एल एम एन ओ छोड़ देंगे, तो हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू छोड़ देंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखें आप लोग कितना आसान है कि कॉन्सोनेंट कौन होता है, तो जितना भी लेटर्स है उसमें से ए ई आई ओ एंड यू को छोड़ देंगे, उसको अलग कर देंगे, और जो हमारे पास लेटर्स बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, जो कि हो गया बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते हुए भी चलिए। अब हम लोग का क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर in English grammar, are there in English grammar। देखिए सारा क्वेश्चंस और आंसर्स जो है हम आप लोगों को बताते चले जा रहे हैं, और इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं हो सकता है, कोई भी आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, इसमें बताया गया मटेरियल को नोट डाउन करते चलिए और इसको आप लोग याद भी कर लीजिए। तो आपका पूरा इंग्लिश का जो बेसिक जो होता है नॉलेज वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश काफ़ी आप लोग की मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा there are 21 consonants in English grammar। There are 21 consonants in English
ग्रामर। तो ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट पहले ही हम लिखवा चुके हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो टोटल कॉन्सोनेंट होता है 21। क्योंकि आप लोग को पहले हम बता चुके कि देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो 5 वॉवेल्स को हम लोग पहले कट कर देंगे 26 में से, क्योंकि लेटर्स को टोटल कितना होता है 26। अब 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स पहले जो है निकल गया, और जो भी बच गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसके बारे में हमें बताया गया कि एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू, यानी कि ए ई आई ओ यू को छांट कर करके जो बच जाता है लेटर्स उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो 26 में से 5 वॉवेल्स को जो हम लोग अलग कर देंगे तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना बच जाएगा 21। और वो कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो ये आपको जो है बेसिक्स जो है हुआ, नॉलेज हुआ। अब इसमें आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन, व्हाट आर वर्ड्स, व्हाट आर वर्ड्स, व्हाट आर वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, तो आंसर इसका होगा ए वर्ड हैड इट्स वन मीनिंग। व्हाट इज ए वर्ड, वर्ड क्या होता है, तो कहता है कि ए वर्ड हैड इट्स वन मीनिंग। ए वर्ड्स का जो है अपना एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है। एग्जाम्पल, डॉग। अब डॉग को जैसा आप देख रहे हैं कि डॉग जैसे ही बोलते हैं आपके मन में कुत्ते का विचार आता है, यानी कि आप समझ जाते हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता। कैट, कैट मीन्स बिल्ली, जैसे ही कैट बोला जाता है आप समझ जाते हैं कि कैट मीन्स बिल्ली। मैन, अब मैन बोला गया आप समझ गए कि ओ आदमी। तो ये जो हुआ कि मीनिंगफुल वर्ड जो भी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। कि वर्ड हैड इज वन मीनिंग, वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जो है दूसरे बेसिक चीज़ के बारे में आपको जो है बताएंगे इंग्लिश ग्रामर का। तो आज का वीडियो इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हैव ए नाइस डे।